इंडिया उनको खुल्लम खुला सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और इसराइल इंडिया को कर रहा है। ठीक है। आप उसका बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सुने, वो इंडिया को बिल्कुल सपोर्ट करता है। वो कहता है हमारा एशिया में एलाय है इंडिया। जो है वो बेसिकली इंडियन जो अवाम है वो तो इसराइल को सपोर्ट करती है ना, लेकिन इंडियन मुस्लिम्स फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। एज अ एग्रीकल्चर लैंड के अतबार से इंडिया से भी आगे है। ठीक है, कैसे आगे है? मतलब एग्रीकल्चर में हम कैसे आगे हो सकते हैं? हमारे पास जो जितनी ज़मीन है उतनी तो एक सूबे के पास है उनके यार। अब कैपिटल की बात करें, देखें कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ की अच्छी, कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ की बुरी। यहाँ के पाकिस्तान की आप बुरी चीज़ों को ऊपर लेकर आते हैं, उनके पॉजिटिव। अच्छी चीज़ बताएं। मैं आपसे मेरा पहले भी इस तरह आपके साथ मेरा एक मुतनाज़ा एक प्रोग्राम हुआ था जिसपे पब्लिक ने कहा था नहीं चलाऊंगा, लेकिन आप इस बात पे एग्री करते हैं ना कि मैंने आपका वर्ड टू वर्ड वैसे ही चलाया? वो आपने चलाया था, मैंने आज सुना भी था। इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप देखें ना, सांप भी मारी जा रहा है और लाठी को भी बचाई जा रहा है। वो देखें दूसरी एक तरफ से अगर हम देखें तो इसराइल के साथ है, दूसरी तरफ देखें तो फ़लस्तीन के भी साथ है। यही है कि 2 साल तक विद और बिजनेस से इंडिया कंट्री चल सकता है, तो पाकिस्तान अभी तक नहीं चल रहा है। बिल्कुल। एक दिन एक धरना भी हो, दूसरे दिन माशियत हमारा आसमान पे होता है। और आपके कहने का ये मतलब है अगर उनकी इकॉनमी बंद हो जाए, सारे कारोबार भी बंद हो जाए, फिर भी इंडिया 2 साल तक सर्वाइवल कर सकता है? जी हाँ। न्यूज़ देखा होगा इंडिया की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि हम इजराइल के भी साथ हैं, फ़लस्तीन के भी साथ हैं। हमारा ये नेशनल इंटरेस्ट हमें फोर्स करता है कि हम इजराइल के साथ तिजारत रखें। क्या समझते हैं आपके इंडिया इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है? अपनी जो उनकी खारजा पॉलिसी है वो भी बड़ी स्ट्रांगली वो हैंडल कर रहा है किसी भी मुल्क में हो, तो क्या समझते हैं इंडिया करने क्या जा रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर? इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप देखें ना, सांप भी मारी जा रहा है और लाठी को भी बचाई जा रहा है। वो देखें दूसरी एक तरफ से अगर हम देखें तो इसराइल के साथ है, दूसरी तरफ देखें तो फ़लस्तीन के भी साथ है। फ़लस्तीन की भी वो हेल्प कर रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन के भी बयान जारी हुए हैं कि इंडिया देखें हमारी हेल्प कर रहा है, हमारे पीछे स्टैंड कर रहा है। इंडिया हमारे साथ अगर कोई पीछे हमारी सपोर्ट है लिटिल बिट, तो वो इंडिया हमें जितनी भी हो सकता है हमें प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें फ़लस्तीन की इसराइल की बात, तो इसराइल के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात और ट्रेड और सारा कुछ एज़ यूजुअल की तरह जिस तरह शुरू से आ रहा है, वो उसको वो डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहे हैं, ना कि वो डिक्रीज़ हो रहा है। उसको भी वो मेंटेन किया हुआ है ताकि उनकी इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप होती रहे, ना कि वो गिरे। देखें दोनों तरफ से यही उनके वज़ीर ख़ारजा ने यही कहा है कि हमारे जो कौमी मफादात हैं, हमारे जो मुल्क के लिए बेहतर है, उस पर हम किसी भी मुल्क के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हमारी आवाम के लिए बेहतर है हम वो फैसला खुद करेंगे। एग्जैक्टली यही ऐसी कौमें ही ऊपर जाती हैं ना जिनको अपने आवाम के मफादात को प्रेफरेंस दे। अब देखें इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, उनकी अपनी पब्लिक के लिए आसानियाँ होंगी, अपने प्रोजेक्ट्स आएंगे, अपने देखें डेवलपमेंट्स होंगी, सिटीज़ को ग्रो करेंगे, अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री को इम्प्रूव करेंगे, आईटी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करेंगे, सारी इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करेंगे। तब इम्प्रूव कर सकेंगे जब उनकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। और इकोनॉमी कैसे स्टेबल होगी? जब उनकी हर कंट्री के साथ देखिए, अब उनको इसराइल से अच्छा बेनिफिट हो रहा है तो उनके साथ वो अपनी ट्रेड मेंटेन की हुई है। $200 बिलियन उनको दिए और $300 बिलियन इंडिया लेने जा रहा है। जो डिफेंस के सिस्टम है, उनके कुछ जो हार्डवेयर का सामान होता है वो प्रोवाइड किया इसराइल ने। अब बैकअप पे इसराइल से भी कुछ ना कुछ इंडिया लेना चाह रहा है, यानी कि जो रिडार सिस्टम है, जो उनके टेक्नोलॉजी में आपको पता है इसराइल बहुत आगे है, पूरी दुनिया उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। तो इंडिया ये चाहता है कि हम उनसे कुछ लें और कुछ दें, हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर है हम उनसे वो लें। एग्जैक्टली। अब वो नहीं चाहेंगे कि इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात जस्ट बिकॉज ऑफ फ़लस्तीन की वजह से ख़राब हो जाएं। वो फ़लस्तीन के भी साथ हैं। हाँ, देखिए फ़लस्तीन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कि अपने दूसरे मामलात को बेहतर बनाने के लिए, अपने हर किस्म की इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, देखें वेपन्स वगैरह दूसरी इंडस्ट्री जो भी हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अब वो उनको ग्रो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यार उनके इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, उनके साथ ट्रेड करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। सर आप क्या समझते हैं कि इजराइल इस वक्त इंडिया के साथ इंडिया स्टैंड इजराइल के साथ भी कर रहा है और फ़लस्तीन के साथ भी स्टैंड कर रहा है? क्या समझते हैं इतनी तगड़ी खारजा पॉलिसी, एक मुल्क एक दूसरे पे हमलावर है, लेकिन वो कह रहा है भाई मैं दोनों के साथ खड़ा हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरी कौम के लिए बेहतर होगा मैं उसके साथ बैठूंगा, उसके साथ बात करूँगा, उसके साथ तिजारत करूँगा। देखें इंडियंस जो हैं वो बेसिकली इंडियन जो अवाम है वो तो इसराइल को सपोर्ट करती है ना, लेकिन इंडियन मुस्लिम्स फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया बेसिकली वो अपनी बेसिकली वो हिंदुत्व पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। वो मोदी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो आरएसएस की सारा वो सब कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो बात आपकी गलत है कि वो इंडिया ना बेसिकली वो उनका माइंडसेट इस तरह का दहशतगर्दी वाला। बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली आज आप देखें पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया बेसिकली हर अपने आर्म्स को वो सेल कर रहे हैं उनको, इसराइल को। तो ये अब उनकी अपनी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जो अवाम है वो पैलेस्टाइन के साथ है। देखिए फ़लस्तीन के साथ नो डाउट हम भी हैं, लेकिन फ़लस्तीन को वो मदद भी पहुंचा रहे हैं, वो वहाँ पर उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनका ये नेशनल इंटरेस्ट है, उन पर वो मजबूर है कि जो उनका नेशनल इंटरेस्ट है अपनी आवाम के लिए, वो वहाँ पर इसराइल के साथ उनको सूट करता है।
निहत्थे लोगों को मार के अपनी आवाम का इंटरेस्ट तो नहीं ना वो बचा सकता। ये आप एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल वो इतने लोग आप देखें वहाँ इतनी सर्दी है, उनके पास खाने को नहीं है, टेंट नहीं है, रोज़ हज़ारों लोग शहीद हो रहे हैं और नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पर डिपेंड नहीं करता। सर एज ए पाकिस्तानी मैं ये आपसे सवाल करूं, जिस तरह इंडिया हम ये कह देते चले भाई वो अभी एक साइड पे हम रख देते फ़लस्तीन को हेल्प आउट कर रहा है या नहीं, लेकिन अगर एक साइड पे देखा जाए अगर इंडिया इजराइल को बैक कर रहा है तो पाकिस्तान उस तरह क्यों नहीं जाके फ़लस्तीन को बैक कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट भी उस तरह की नहीं है ना। बेसिकली हम टोटल ये तो आप समझते हैं ना जी एज टोटल मुस्लिम उम्मा हम नाकाम इसलिए है ना कि हम एक आप अपने बरादरान के लिए खड़े नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ी गलत बात ही मैं समझता हूँ। पाकिस्तान हो कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, आप पाकिस्तान की बात करने सऊदी अरब भी नहीं ना सपोर्ट कर रहा, सऊदी अरब नहीं कर रहा, कतर नहीं कर रहा, यूएई नहीं कर रहा, वो उनके साथ अपने तिजारत बढ़ा रहे हैं, उनके वजीर खारजा इंडिया में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही तो बात है ना कि एज आ उम्मत हम स्टैंड करेंगे तब भी हम मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। एज ए उम्मत भी हमें तब बनेंगे जब हम उम्मत कैसे बनेंगे, हम एक कौम तो बन नहीं पा रहे। देखिए फाइनेंशियली तौर पे हम लूज हुए पड़े हैं और बाहर की दुनिया हमारे साथ बात करने को नहीं तैयार, फाइनेंशियली तौर पे इतने ज़्यादा हम नीचे गिर चुके हैं कि अभी हमें उठने के लिए कई साल लगेंगे। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रेडिट तो बनता है कि इंडिया का वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट अप करने के बाद वो हर मुल्क के साथ वो तिजारत अपनी इंटरेस्ट देखेंगे, वो ये तो नहीं देखेंगे मुसलमान है कि नहीं, वो तो इसलिए इसराइल को सपोर्ट करते हैं, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। हमें अपना देखना चाहिए, हमें अपने भाइयों से खड़ा होना चाहिए। अगर वो क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? यही तो हमारी फाइनेंशियली तौर पे कमजोर है, इस वजह से नहीं खड़े। हैसियत कौम हमारी नाकामी यही है कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। इंडिया की ये बेहतरी है कि वो जो अपने लोगों के साथ बहुत बड़ी बेहतरी है कि वो गवर्नमेंट अपने लोगों का इंटरेस्ट देखती है और साथ में वो सपोर्ट भी करती है। इसराइल को करे, इसराइल की बात नहीं है, किसी भी कंट्री की बात है ना, तो वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। सर आप क्या समझते हैं कि इतनी ज़बरदस्त लॉबी इंडिया की मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर? यूएसए देखें, रूस देखें, चाइना देखें, एक तरफ चाइना में लड़ाई भी हो रही है उनके साथ, दूसरी साइड पे तिजारत भी हो रही है, तो हम क्यों नहीं उनके साथ तिजारत कर सकते? यार तिजारत की बात करें ना, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताता चलूँ। आज से 5-6 साल पीछे आप चले जाएं, पाकिस्तान की इंडिया के साथ तिजारत होती थी, ये लाहौर साथ ही है, ये अमृतसर वगैरह, अमृतसर और यहाँ से लाहौर की ट्रेड होती थी। जस्ट एक छोटी सी मिसाल दूंगा किस चीज़ की होती थी, प्याज, टमाटर, आलू, मटर, गाजर, ये सब्जियों वगैरह की। ये उस टाइम आपको कितने का मिलता था? 20 रुपये 30 रुपये किलो प्याज मिलते थे, आज वही 400 रुपये। इसका नुकसान किसको हुआ? हमें हो रहा है ना, अरे पाकिस्तानी कौम हमें। ताल्लुकात जब ख़राब होंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपकी ट्रेड छोटे लेवल पे, छोटे पैमाने पे बंद होगी तो ऐसे ही होगा। अब दूसरी मिसाल ले लें, अगर हम यही ट्रेड छोटे पैमाने से लेकर गाड़ियों की तरफ ले जाएं, हम आज अंग्रेज़ों के मातहत हैं, अंग्रेज़ों की गाड़ियों को छोड़ के हम इंडिया की देखें, ऐसी ऐसी हाई फाई गाड़ियाँ बना रहे हैं इंडिया वाले कि अगर हम उनको लेकर आएँ अपने कंट्री में, उनके साथ ट्रेड करें गाड़ियों की, उनकी गाड़ियों को यूज़ करें, वो हमें कॉस्टली में ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेंगी और वो हमें वैल्यूएबल भी पड़ेंगी। और लाइक हम अंग्रेज़ों के जो माइंडसेट जो हमारा शुरू से आ रहा है कि अंग्रेज़ों के वहाँ से हम निकल जाएंगे, उस चीज़ से जब हम निकल गया और हम अपने ताल्लुकात एशियन कंट्री के साथ, वो हमारी लैंग्वेज को समझते हैं, हम उनकी लैंग्वेज को समझते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा जो शुरू से वो एक जब पार्टीशन के बाद का जो माइंडसेट बना हुआ है ना कि पाकिस्तान और इंडिया की बन नहीं सकती, वो उससे मैं एग्री नहीं करता। हम दोनों कौमों को उन चीज़ों को भूल के आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरत किस कंट्री को? ज़्यादा ज़रूरत दोस्ती की, ज़्यादा ज़रूरत डेवलपमेंट की, ज़्यादा ज़रूरत हम एंगेज दूसरी कंट्रीज़ को करने की किसको ज़रूरत है? ज़्यादा ज़रूरत हर टाइम ही रहती है, हर कंट्री को रहती है, क्योंकि परफेक्शन कभी भी नहीं होती। ज़्यादा ज़रूरत किसको? इस जो अभी फिल वक्त हालात चल रहे हैं, फिलहाल दुनिया ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब एज ए पाकिस्तान कहाँ स्टैंड हम कर रहे हैं? एज ए पाकिस्तानी हम ऊपर लेवल पे देखें ना, जो अमीर लोग हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो नीचे लेवल का तबका है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। लेकिन आप बात कर रहे हैं ना कि कौन से मुल्क ज़्यादा ऊपर है, इंडिया। आप मुझे श्योरली यकीन है आप ये सुनना चाह रहे हैं कि मैं ये कहूँ कि इंडिया बहुत ऊपर है। मैं ये सुनना नहीं चाह रहा, अगर है तो कह दें, अगर आप कहते हैं कि नहीं वो तो तभी एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बात। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान के कुछ लोग बहुत ऊपर है ना, अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब से गरीब। इंडिया में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई उनको पूछने वाला नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे स्लम्स देखें ना, दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स इंडिया के अंदर हैं। ऐसे ही है, इतने बड़े स्लम्स हैं कि आप वहाँ देखें तो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, आप कैपिटल की बात करें, देखें कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ की अच्छी, कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ की बुरी। यहाँ के पाकिस्तान की आप बुरी चीज़ों को ऊपर लेकर आते हैं, उनके पॉजिटिव। अच्छी चीज़ बताएं, मैं आपसे, मेरा पहले भी इस तरह आपके साथ मेरा एक मुतनाज़ा एक प्रोग्राम हुआ था जिसपे पब्लिक ने कहा था नहीं चलाऊंगा, लेकिन आप इस बात पे एग्री करते हैं ना कि मैंने आपका वर्ड टू वर्ड वैसे ही चलाया? वो आपने चलाया था, मैंने सुना भी था, वर्ड टू वर्ड चलाया मैंने। आपने चैलेंज किया था नहीं चलाऊंगा, आप इसका मतलब समझते हैं कि मैं अपने प्रोग्राम और अपनी ऑनेस्टली मैंने आपकी बात को आगे पहुंचाया? एग्जैक्टली, आपने मेरी बात को आगे पहुंचाया था पब्लिक तक, मैंने देखे थे, कमेंट्स भी आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो बिल्कुल
इस चीज़ से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि आपने प्रोग्राम को नहीं चलाया। बात मैं ये करना चाह रहा था कि कैपिटल इंडिया का देखें ना, द लार्जेस्ट वो कहते हैं ना कि द नंबर 1 डर्टीएस्ट सिटी है वर्ल्ड में, और पाकिस्तान देख लें सेकंड क्लीनेस्ट एंड नीटेस्ट जो है ना वो सिटी है। इससे अच्छी और क्या बात चाहिए आपको? इस्लामाबाद बहुत पॉवर्टी रेट देखें ना, डेट टू रेशियो जिस तरह होता है उस तरह आप उनकी अगर 150 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें से आप पॉवर्टी देखें, पाकिस्तान की 25 करोड़ में से पॉवर्टी देखें तो इंडिया की हमारी ज़्यादा है। पाकिस्तानी इकोनॉमी उसी तरह अगर आप देखें ना कि हमारे जो कम से कम लोग हैं वो कितनी उनकी इनकम है, तो मेरी नज़र में वो इंडिया से ज़्यादा है। इंडिया वाले सिर्फ और सिर्फ हमारा उन्होंने माइंडसेट बना दिया गया है कि यार ये इन लोगों को हम पॉजिटिविटी दिखाएं और ये अपनी नेगेटिविटी को ऊपर लेकर आएं, और इस वजह से हम लोग मेंटली तौर पर ये समझते हैं कि यार इंडिया ऊपर जा रहा है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। हालांकि हमारे अंदर भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत कुछ है हमारे अंदर। आप देख लें, अब ये नॉर्दर्न एरियाज़ को विजिट कर लें कि इसराइल को कहाँ स्टैंड समझते हैं, इसराइल कहाँ स्टैंड कर रहा है इंडिया के साथ? इसराइल देखें, इसराइल को भी ऑब्वियसली इसराइल हमारे साथ ट्रेड क्यों नहीं करता, हम पीछे हैं। इंडिया एक बहुत ऊपर स्टैंड कर रहा है ना, इसलिए उनको वहाँ से मफादात नज़र आते हैं तो उनके साथ हैंडशेक कर लेते हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं करते? सर यही सेम क्वेश्चन, इसराइल के साथ इस वक्त कहाँ स्टैंड इंडिया कर रहा है और हम ऑल द वर्ल्ड कंट्री में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? इंडिया उनको खुल्लम खुला सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और इसराइल इंडिया को कर रहा है। ठीक है। आप उसका बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सुने, वो इंडिया को बिल्कुल सपोर्ट करता है। वो कहता है हमारा एशिया में एलाय है इंडिया, बहुत बड़ा एलाय है इंडिया। लेकिन आप पाकिस्तान को डायरेक्ट इंडिया के साथ ना कंपेयर करें, वो हमसे बहुत लार्जर इकोनॉमी है। तो अगर आप इंडिया का चाइना से कंपेरिजन करें तो वो उसके सामने बहुत कम है। इस वक्त का जो नंबर ऑफ फिगर है, इंडिया चाइना से ऊपर जा रहा है, मतलब 4th पे जा रहा है चाइना, और 3 पे है इंडिया, और 1st पे है अमेरिका, और 2 पे है रशिया। वो जीडीपी है, जीडीपी होती है परचेजिंग पावर, तो उनकी परचेजिंग पावर चाइना से उससे कम है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। लेकिन उनकी जो इकोनॉमी है वो लास्ट ईयर 9.5% थी और इस साल 5% पे ग्रो कर रही है, गिरी है। तो आप ये देखें ना कि इंडिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है और चाइना की बढ़ रही है। चाइना का नहीं कंपेरिजन आप कर सकते इंडिया के। अच्छा वैसे अगर हम कंपेरिजन किसी के साथ भी नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए चाइना आज जहाँ पे इंडिया अब पहुँच रहा है ना, चाइना वहाँ ऑब्वियसली बिल्कुल 20 से 30 साल पहले वहाँ। मैं एक बात और देखिए, जिस तरह हमारी इंडिया के साथ कहीं ना कहीं बॉर्डर पे हमारे मामला ख़राब है, सेम इक्वल इसी तरह लद्दाख में चाइना के साथ भी इंडिया के मामला ख़राब है, लेकिन उन्होंने तिजारत नहीं रोकी। आप इस पे तो बेनिफिट देना बनता है ना चाइना और इंडिया दोनों को, कि उन्होंने कहा लड़ाई एक साइड पे, जंग एक साइड पर, लेकिन हम अपना जो तिजारत है वो हम एक साइड पे रखेंगे। ऑब्वियसली यार इस चीज़ को तो मैं खुद हैट्स ऑफ करूँगा यार, दोनों जो फॉरेनर्स मिनिस्टर्स बैठे हैं उन्होंने बाकी ताल्लुकात ठीक है जो है मामला चल रहे हैं, जो भी है सारा सिनेरियो जंग वगैरह का लद्दाख में जो भी सीन है, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेड को, अपनी इकोनॉमी को नीचे नहीं गिराया, बूस्टअप किया हमें। देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा कि दोनों मुल्कों ने अपनी इकोनॉमी को, अपनी तिजारत को नहीं रोका। जंग चाहे उनके लद्दाख बॉर्डर पे लगी रही है, मामला खराब रहे। बिल्कुल, इंडिया भी चाइना के बगैर नहीं चल सकता ना, क्योंकि 80% ऑफ द ट्रेड आप देखें इंडिया चाइना से परचेज करता है $118 बिलियन और सेल करता है $16 बिलियन। इतना बड़ा डेफिसिट किसी कंट्री का भी नहीं है। सेल करता है 16 और ख़रीदता है 118, तो इतना फ़र्क है। इंडिया चाइना बहुत आ गया। चाइना का आप कंपैरिजन डायरेक्ट अमेरिका से करें और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में वो अमेरिका को भी सरपास करेगा। आपके ख्याल में 2 कंट्री ऐसी कौन सी है जो नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रही? 2 कंट्री बताएं। आप कंट्रीज ना देखें, पूरा ग्लोबल साउथ आगे जो टोटल ग्लोबल साउथ है ना, जो साउथ एशियन नेशंस हैं उनका दौर आना, जैसे इंडोनेशिया है, चाइना है, मलेशिया है, इस तरह रशिया है, ये सारा हमारा ग्लोबल साउथ है। अफ्रीका है, जो टॉप इकोनॉमीज है इमर्जिंग, उसमें 3 तो अफ्रीका के अंदर है, एथियोपिया है, नाइजीरिया है, तो ये इन्हीं कंट्रीज़ का दौर है। इंडिया भी उसके अंदर है। अगर इंडिया चाहता है कि दुनिया में अपना एक नाम बनाए तो उसको ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा होना चाहिए, अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होना। ग्लोबल साउथ के साथ तो खुलेआम नरेंद्र मोदी बयान देते हैं, भाई मैं ग्लोबल साउथ के साथ हूँ। नरेंद्र मोदी बयान तो देते हैं, लेकिन साथ साथ वो क्वाड की मीटिंग में भी जाते हैं। देखिए वो एक नेशनल इंटरेस्ट है, यही तो मामला है, यही तो इंडिया की एक प्लानिंग है कि वो अपने आप को हर चीज़ में रखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारा जहाँ नेशनल इंटरेस्ट है, मेरी कौम के लिए जहाँ बेहतर है हम वहाँ स्टैंड करेंगे, वहाँ वो कोई भी मुल्क हो जहाँ पर मेरी कौम के लिए बेहतरी होगी मैं खड़े हूँ। ये आप कहीं ना कहीं ये नहीं समझते एज एक आप पाकिस्तानी, एक आप समझते नहीं कि जहाँ पर कौम का मफादात हो उस लीडर को वहाँ डट के खड़ा हो जाना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात सही है, पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। पाकिस्तान को खुल्लम खुला
वाला चाइना को सपोर्ट करना चाहिए, वो डरते हैं करने पे चाइना को सपोर्ट, अमेरिका से डरने की वजह हम ले भी चाइना से रहे, हर चीज चाइना के, हमारे पास बाइक मोबाइल हर 80% ट्रेड चाइना से, हमारी हर चीज़ चाइना से बन के आ रही है, फिर भी उनके साथ स्ट्रेट नहीं खड़े होते हम। चाइनीज नेशनल की डेथ हो जाती है पाकिस्तान, इतने हादसा हो जाते हैं, तो ये हमें अपने ठीक करने की ज़रूरत है। और इंडिया से डायरेक्ट कंपैरिजन हमारा ना करें, इंडिया अपना कंपैरिजन चाइना से ना करे। चाइना से आप क्या समझते हैं, ये तो क्रेडिट बनता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा तगड़ा उन्होंने अपना मकाम बना लिया है। यार इस चीज़ को कौन डिनाई करेगा, मैं भी मानता हूँ, भाई भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, इस चीज़ से तो हर बंदा, हर पाकिस्तानी एग्री करता है, हर इंडियन एग्री करता है कि यार इंडिया जो है अपने नेशनल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना एक नाम बना चुका है। अब सिंपल से आपको एग्जांपल दूँ, देखिए कतर में मीटिंग कल हुई, कतर में मीटिंग हुई, वहाँ पर पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं गया। ये एज ए पाकिस्तानी बड़ी अफसोसनाक बात नहीं हमारे लिए कि यार हमारा नुमाइंदा ही नहीं कोई मौजूद। ऑब्वियसली दुख होता है इस बात का, लेकिन अगर मैं आपको दूसरी तरफ एक छोटी सी मिसाल देना चाह रहा था, मिसाल ये कि आप यार बात इंडिया की है ना, इंडिया को आप देख लें आईसीसी में टोटल कितने, उनका चेयरमैन कौन है, जय शाह, वो आईसीसी का चैंपियन है ना, बीसीसीआई का भी वो चैंपियन कह रहा हूँ, सॉरी चेयरमैन है। तो आईसीसी को कौन हैंडल कर रहा है डायरेक्टली, 80% इंडियंस बैठे हैं। बस यही है कि 2 साल तक विद और बिजनेस से इंडिया कंट्री चल सकता है, तो पाकिस्तान अभी तक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, एक दिन एक धरना भी हो, दूसरे दिन माशियत हमारा आसमान पे होता है। और आपके कहने का ये मतलब है अगर उनकी इकॉनमी बंद हो जाए, सारे कारोबार भी बंद हो जाए, फिर भी इंडिया 2 साल तक सर्वाइवल कर सकता है। जी हाँ, न्यूज़ यही खबरें आ रही है कि इंडिया अभी बहुत ऊपर गई है। और ये तो नहीं है कि देखें, आप खुद सोचें कि इजराइल के साथ हेल्प कर रहा है और फ़लस्तीन के साथ हेल्प कर रहा है, ये रियासत समझ रहा है, तो आप सोचें कि इंडिया कितने हद तक ऊपर है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मेरी गुजारिश है कि वो थोड़ा फ़लस्तीन के ऊपर भी बात करें। आप समझते नहीं है कि हमें सिर्फ इसी चक्कर के हम एज ए मुस्लिम फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई और अरब ममालिक खुल के नहीं उनके सामने आता। आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया जैसा मुल्क है वो नॉन मुस्लिम ममालिक है, मुसलमान ममालिक नहीं है, लेकिन वो फिर भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहा है। उनका वज़ीर ख़ारजा कह रहा है, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साइलेंट है, खामोश है, इस मुद्दे पे आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, लेकिन वो इतनी आवाज़ कहीं ऐवानों तक पहुँचनी नहीं चाहिए जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। देखें, ये जो हुकूमत है, हुकूमती एक पॉलिसी है, तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि हमारा वज़ीर ख़ारिजा जो है वो इसहाक़ डार साहब जो है वो जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी बात, पहले तो उसको अंदर मेरी तरह लचक ही नहीं है जो कि वो जाए और अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ कर A to Z जो मिनिस्टर है, जो कुछ भी है, उनके सामने ऐसी बात करें। और दूसरी बात ये है कि ये शंकर पाकिस्तान आया, उसको हमने वेलकम किया, लेकिन उसने यहाँ आकर भी फ़लस्तीन इजराइल की बात की। हाँ, और यहाँ मुस्लिम कंट्री में आकर विद और मुस्लिम कंट्री में आकर इजराइल की बात कर सकते हैं। यहाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि ख़ुद ज़ेर सदारत में रहे और उसने अभी तक यही बात नहीं किया है कि इजराइल फ़लस्तीन के ऊपर ये जुल्म हो रहा है, ये जंग बंद करें, वरना कुछ न कुछ तो जवाब देना चाहिए। हमने कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के साथ मिलजुल के नहीं खड़े हैं। हम तो मतलब हमसे काफ़ी ज़्यादा इंडिया आगे निकल चुका है, वो अपने फॉरेन पॉलिसी पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहता। वाहिद ये कंट्री है, मेरा ख्याल है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा अपनी खारजा पॉलिसी के ऊपर, लेकिन कहाँ हम खड़े हैं कि टोटली कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। हम हर पॉलिसी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और फिर हमारी जब कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो पॉलिसी तो हमारी ना हुई, पॉलिसी तो किसी और की हुई। देखें, ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था, 2 कौमी नज़रिए हमने पढ़ा है, तो यहाँ सकाफ़त मुल्क के अंदर जो मज़हब है मुल्क के अंदर था, आउट ऑफ कंट्री वालों के साथ तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। ठीक है, सही। तो आउट ऑफ कंट्री वाले देखें मुस्लिम ब्रदर मुस्लिम ममालिक के ऊपर और अटैक करते हैं, तो जाहिर सी बात है 6 नंबर पे सुपर पावर है पाकिस्तान, एटमी ताकत है। इस्लामिक मुल्क में हम पहले नंबर पे हैं, इस्लामी मुल्क में पहले नंबर, लेकिन फिर भी हम हमारी गुर्बत की लकीर से हम नीचे हैं, फिर भी हमारे मामलात ख़राब हैं। एटमी कुव्वत के अलावा हर चीज़ हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। सिर्फ वो भी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को अल्लाह जन्नत नसीब दे जो हमें दे गया, वरना उसके अलावा तो हम यही कहते हैं बस हमारे पास मिसाइल है और तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हमारे पास कुछ है। देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 2 मरतबा फेल हुआ है, 3री मरतबा पाकिस्तान को ये फार्मूले लेकर आया है, आखिर वो नाकाम रहे और अपना पेट का ऑपरेशन करके फार्मूला पेट में डालकर यहाँ लाया। हम पाकिस्तान में देखें, हम खुद आवाम आज़ाद नहीं है, यहाँ सिर्फ़ के सिर्फ हमें गाय का गोश्त खाना आज़ाद है, बाकी पाकिस्तान का कोई भी आवाम, पाकिस्तान कोई मुस्लिम तो आज़ाद नहीं है। बहुत शुक्रिया। जो है क्वेश्चन ये बहुत ही मायने रखता है और बहुत इम्पोर्टेंस रखता है।
हमारे तमाम कंट्रीज़ के लिए भी और स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का नेबर कंट्री है। तो इसलिए तो एज़ आ पाकिस्तानी जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो हर कंट्रीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इंडिया जो है उनका जो ये डायरेक्टली दूसरे कंट्रीज़ को ये कह देना और डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देना, इस बात की यकीन हमें दिलवाता है कि जो उनकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर्ड पाकिस्तान, एज़ कम्पेयर्ड बांग्लादेश, एज़ कम्पेयर्ड मोर डेवलपिंग कंट्रीज़। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड के जिनकी बिना पे वो ये बात करता है, क्योंकि हर कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करने के लिए जस्ट हमें इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है। देखिए तो अमेरिका जैसे मुल्क को भी वो कहता है कि भाई हमारे मुल्क के मफादात हैं, हम इसको देखेंगे, आप हमें बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो देखें रूस के साथ चाहे वो तिजारत करना चाहे वो करता है इजीली, वो इजराइल के साथ चाहे तिजारत वो उनके साथ भी करता है, वो अमेरिका के साथ भी करता है, वो ईरान के साथ भी करता है। हम एज ए पाकिस्तानी कहाँ खड़े, हमारी फॉरेन पॉलिसी की कहाँ कमी नज़र आ रही कि जो हम खुल के कहीं नहीं बात कर पाते अपनी। एक्चुअली जो है ना, खुल के बात करने वाली बात दूसरे कंट्रीज़ के साथ वो ये है कि डिपेंडेंसी, सपोज़ करें कि एक इंसान किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो वो खुल के फ्रीडम ऑफ वॉइस है उसकी, कि वो फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ हर एक के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने वे में बात कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसकी इकोनॉमी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो किसी के दबाव में आके बात नहीं करता। क्यों? उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत है, उसका जो है वो सर्विस सेक्टर मजबूत है, तो उनकी इकोनॉमी मजबूत होने की वजह से जो है वो डायरेक्टली बात करते हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान शुरू से लेके स्टिल नाउ कि वो अभी तक जो है वो इंडिपेंडेंट है। कभी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की देख लें कि उन्होंने जो भी नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फ़ैसले करने होते हैं वो भी बाहर के कंट्रीज़ में हमारे होते हैं। हमारा अपना कोई चॉइस या अपने कोई आइडिया या ओपिनियन होती ही नहीं है। जैसे हमें बाहर वाले डील करते हैं हमें वैसे ही करना होता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लोन पे करना है, IMF की हमारे ऊपर कंडीशंस होती हैं, वो दबाव होता है। क्योंकि अभी हम उनकी बात माने तो नेक्स्ट टाइम हमें IMF का लोन नहीं मिलेगा, जिसकी बिना पे हमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पॉलिसी बनती है या बाहर से बन के आती है? ये सवाल जो है ये बहुत ही क्रिटिकल है आपका सवाल, और बहुत ही है कि इसका जो आंसर है कि जिस बिना पे अभी हमारा पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तानी की इकोनॉमी है, तो ये सवाल बिल्कुल कह लें कि अनसर्टन है, ना ट्रू है ना फॉल है। तो इसका कोई पता नहीं है कि हमारे डिसीजन कहाँ पे होते हैं, क्योंकि ना तो हमने कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखा, ना हमने किसी जगह पे मतलब ऑफिशियली रीड आउट किया कि ये चीज़ है। आम मीडिया है, मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेक भी हैं, ट्रू भी हैं, लेकिन इस बात पे ये बिल्कुल अनसर्टन है कि हमारी बाहर से पॉलिसी बनती हैं या हमारे अंदर। सर देखिए, हमारे दोस्त ममालिक है कतर, अभी रिसेंटली उधर एक मीटिंग, पीस मीटिंग हुई है, वहाँ डॉक्टर जयशंकर इंडिया के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौजूद नहीं थे, ना ही पाकिस्तान के किसी भी नुमाइंदे ने वहाँ नुमाइंदगी की। आप क्या समझते हैं, दोस्त ममालिक हमारा कतर और हम वहाँ नुमाइंदगी नहीं कर रहे, ये सुन के शॉकिंग न्यूज़ नहीं है कि हम अपने दोस्त ममालिक के साथ ही मीटिंग में मौजूद नहीं है? ये तो बिल्कुल उधर पाकिस्तान को जो है ना, वो पाकिस्तान को अपना जो है वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए। पाकिस्तान का कोई ना, उन्होंने दावतनामा ही नहीं दिया, कतर ने दावतनामा ही नहीं पाकिस्तान को दिया, तो वो बस इन्हीं बिना पे नहीं दिया होगा। एक तो हमारी कंट्रीज़ की माशाल्लाह सूरत हाल दिन ब दिन टेररिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत बढ़ती जा रही है, आए दिन कहीं ना कहीं अटैक हुआ होता है। उसके अलावा हम जो है अपनी जो हमारी गवर्नमेंट है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे काम भी कर रही है, लेकिन ज़्यादातर हमारी गवर्नमेंट का ये इन्फ्लुएंस है कि वो पॉलिटिकल मामलात में उलझी हुई होती है। उसको नेशनल इंटरेस्ट जो अपने होते हैं उनमें उनको कतई उनकी इतनी वो तवज्जो नहीं होती जितने कि पॉलिटिकल मामलात के अंदर PTI है, PPP है, इसके अलावा मुस्लिम लीग है, सो मैनी अदर्स जमातें हैं, तो वो आपस में लड़ती झगड़ती रहती, यानी कि आपस में लड़ने जो कौम और मुल्क और आवाम का वो कोई सोचने वाला नहीं बैठा हुआ। जी बिल्कुल, कुछ सोचने वाले 100 बैठे हैं, लेकिन 1000 ऊपर दबाव डालने वाले होते हैं, तो जिसकी बिना पे कोई भी वर्क जो है प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। एज ए नेशन आप क्या समझते हैं, कब तक हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने मुल्क में बनाएंगे, अपने मफादात के अंदर बनाएंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे? क्या इस तरह का हमें करना पड़ेगा कि जो इंडिया की तरह हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने पास बनाएं?
सबसे पहले तो माशाल्लाह हमारे कंट्रीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज रखे हुए हैं कि हमें खुद भी इल्म नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रीज़ के अंदर और हमें भी इल्म, हमारे हुक्मरानों को भी इल्म नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज़ का, क्योंकि हमारे पास उस तरह की मशीनरीज नहीं है। हमें निकालने के लिए किसने देनी है हमें? वो डेवलप कंट्री से परचेज करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, तो हमें पे करके इकोनॉमी किन्होंने मजबूत करनी है? जो हुक्मरान बैठे हैं इन्होंने मजबूत करनी है ना। ये तो अपने पेट भरने से इनकी फुर्सत नहीं है, तो कैसे इकोनॉमी को जनरेट करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे इकोनॉमी को? कैसे हम ट्रस्ट जो है हम अपने अनदर कंट्रीज़ का अपनी तरफ उनको हम माइल करेंगे कि भाई हम ये काम बड़ा अच्छा करें, आप हमारी तरफ देखें। अब तो हमारे दोस्त ममालिक भी हमें कहीं ना कहीं छोड़ते नज़र आ रहे हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, विदाउट रिसर्च कोई भी प्रोजेक्ट ना लिया जाए, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम ना किया जाए। जब रिसर्च होगी अच्छी तो देन प्रोजेक्ट भी वैल्यूएबल होगा और बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान के लिए। तो रिसर्च ज़रूरी है, और उसके अलावा जो हमारी है जीडीपी को इम्प्रूव करना, उसके लिए डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम रखना, और फार्मर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसी। आप क्या समझते हैं कि ये जो बातें आप बता रहे हैं ये इंडिया सारी कर चुका है, या आगे मज़ीद उनको मतलब इंक्रीज या डेवलपमेंट मज़ीद उनको ज़रूरत है, या वो बहुत हमसे आगे निकल चुका है और उनका नेक्स्ट लेवल है? नहीं, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें इंडिया वाकई हमसे आगे है, कोई डाउट नहीं है। स्पेस साइंटिफिक जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिसेंटली लास्ट ईयर जब इनका वो विज़िट हुआ था, तो उसमें हमें साफ ज़ाहिर पता चलता है कि जो उनकी साइंटिफिक चीज़ें हैं या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं और उनका जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, वो हमसे बहुत दर्जे बढ़ के है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान एज आ एग्रीकल्चर कंट्री, पाकिस्तान एज आ एग्रीकल्चर लैंड के अतबार से इंडिया से भी आगे है। ठीक है, कैसे आगे है? मतलब एग्रीकल्चर में हम कैसे आगे हो सकते हैं? हमारे पास जो जितनी ज़मीन है उतनी तो एक सूबे के पास है उनके यार। एग्रीकल्चर पर जो प्रोडक्शन है हमारी, वो कॉटन स्पेसिफिकली ऑल एग्रीकल्चर ज़मीन पर ही उगाया जाता है ना। मैं बताता हूँ आप, एक्चुअली ना एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है ना हमारी, वो कॉटन है, इसके अलावा वीट है। कहने का मतलब है ये इंडिया से बेहतर है हमारे पास? हाँ, बिल्कुल बेहतर है हमारे पास एग्रीकल्चर सिस्टम। यार देखिए, एग्रीकल्चर सिस्टम कहाँ, मतलब एग्रीकल्चर कहाँ किन चीज़ों को जाता है? एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिशरीज आ जाती है, उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर में वीट, कॉटन, राइस, इसके अलावा पोल्ट्री आ जाती है, और गंदम, बिल्कुल मकई। जी, ये ज़्यादा उगाने के लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा ख्याल है जहाँ तक ज़्यादा ज़मीन खबर आई है, बाकी मुझे नहीं पता। हमारे पास टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। भाई इंडिया की जो आबादी है, जो उनकी ज़मीन है, वो अगर हम सिर्फ सूबे पंजाब को लगाया जाए तो तकरीबन हमारा पूरा पाकिस्तान बनता है। तो अभी तो उनके बहुत सारे शहर हो रहे हैं। ये आपकी लॉजिक नहीं मुझे समझ में आई कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई इंडिया से हम एग्रीकल्चर में आगे हैं। देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। हाँ, इंडिया का डिफेंस सिस्टम भी बहुत मजबूत है हमसे ज़्यादा, क्योंकि अब वो इजराइल के साथ $300 बिलियन का ये मुआहिदा करने जा रहा है, जो रिडार है, एवरीथिंग, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो फ़ौजी सामान के लिए ज़रूरत होती है, अपने डिफेंस के लिए ज़रूरी होती है। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अपने डिफेंस पे भी पैसे लगा रहे हैं, बट वो अपनी कौम के ऊपर बहुत खर्च कर रहे हैं। जैसे जो आपका सवाल है ना, पहले जियोग्राफिकल एतबार से इंडिया बिल्कुल हमसे ज़्यादा उनका एरिया है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि जितना हमारे पास एग्रीकल्चर एरिया है और एज़ कम्पेयर्ड हमारा जियोग्राफिकल एरिया के एतबार से उनको इससे मैच किया जाए तो हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इंडिया के पास तो जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा एरिया है लेकिन उतनी प्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन हमारे इतनी होती, हाँ, वो एरिया के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास एरिया कम है लेकिन फिर भी हमारी प्रोडक्शन, क्योंकि हम एग्रेरियन कंट्री, हमारी जो पूरी इकोनॉमी होती है वो सारी की सारी मोस्टली जो है ना 65% जो हमारी इकोनॉमी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है। हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी बिना पे हम जो है कि डिपेंडेंट होकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं। जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं वो भाई की इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।